नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत पाठ 12 सुदामा चरित। यह पाठ भक्ति काल के कवि नरोत्तम दास जी ने लिखा है। इस पाठ में कृष्ण और सुदामा की मित्रता का अनुपम चित्रण किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। द्वारकाधीश जी के द्वारपाल आते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं कि महाराज, द्वार पर एक व्यक्ति खड़ा है। श्री कृष्ण पूछते हैं, कौन है वह व्यक्ति? तो सुदामा की दशा का वर्णन द्वारपाल कुछ इस प्रकार करते हैं कि शीश पगाना झगा तन में, कि महाराज सिर पर ना तो पगड़ी है और ना ही शरीर पर कुर्ता है। झगा का अर्थ होता है कुर्ता, पगा का अर्थ होता है पगड़ी। जाने को आही बसे के ही ग्रामा, न जाने कहाँ से आया है और कौन से गांव में बसा है। धोती फटी सी लती डुपटी, धोती भी फटी हुई है और तन पर एक गमछा लटक रहा है। डुपटी का अर्थ होता है गमछा। अरु पाए उपाने को नाही सामा, और पाँव में जूते चप्पल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। पाए का अर्थ होता है पैर, उपाने का अर्थ होता है जूते या चप्पल। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। द्वार पर एक दुर्बल सा ब्राह्मण खड़ा है और आपकी सुंदर नगरी को आश्चर्यचकित होकर निहार रहा है। द्विज का अर्थ होता है ब्राह्मण, चकिसो का अर्थ होता है हैरान या आश्चर्यचकित, वसुधा का अर्थ होता है नगरी या धरती, अभिरामा का अर्थ होता है सुंदर। पूछत दीन दयाल का धाम, और द्वारकाधीश आपका धाम पूछ रहा है कि आप कहाँ रहते हैं। बतावत आपनो नाम सुदामा, और अपना नाम सुदामा बता रहा है। चलिए एक बार दोबारा से पुनरावृत्ति करते हैं। द्वारपाल द्वारकाधीश जी से कहते हैं कि महाराज, द्वार पर एक ब्राह्मण खड़ा है जिसके सिर पर ना तो पगड़ी है ना ही तन पर कुर्ता है। पता नहीं कहाँ से आया है, कौन से गांव में बसा हुआ है। धोती भी फटी हुई सी है और तन पर एक गमछा लटक रहा है। पैरों में चप्पल भी नहीं दिखाई दे रही है। दरवाजे पर एक दुर्बल सा ब्राह्मण खड़ा हुआ है और आपकी सुंदर सी नगरी को निहार रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, और बार बार द्वारकाधीश आपका धाम पूछ रहा है कि आप कहाँ रहते हैं, और अपना नाम सुदामा बता रहा है। जब श्री कृष्ण ने यह सुना तो वह दौड़े दौड़े गए और बड़े आदर और सत्कार से सुदामा का अपने महल में स्वागत किया। ऐसे बेहाल बिवाइयों सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। ऐसे बेहाल फटे पांव देखकर श्री कृष्ण ने सुदामा के पैरों में लगे कांटों को हाथ से निकाला। कंटक का अर्थ होता है कांटे, पुनि जोए का अर्थ होता है निकालना। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतने किते दिन खोए। और श्री कृष्ण सुदामा से कहने लगे कि हे मित्र, तुमने इतने दुख पाए, तुम इतने दिन से यहाँ क्यों नहीं आए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। और सुदामा की ऐसी दशा देखकर करुणा निधि रोए। जो करुणा के सागर है, जो स्वयं करुणा के सागर है, वो भी सुदामा की ऐसी दशा देखकर रोने लगे। पानी परात को हाथ छुए नाही, नैनन के जल सो पग धोए। और जो पानी उन्होंने परात में मंगाया था सुदामा जी के पैरों को धोने के लिए, उनको हाथ भी नहीं लगाया। और सुदामा की ऐसी दशा देखकर उनकी आंखों में से इतने आंसू निकले कि उन्होंने अपने आंसुओं के जल से सुदामा जी के पैर धोए। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। ऐसे बेहाल फटे पांव देखकर श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर में लगे कांटों को हाथ से निकाला और कहा, हे मित्र, तुमने जीवन में इतने दुख पाए हैं, तुम इतने दिन से यहाँ मेरे पास क्यों नहीं आए। सुदामा की दीन दशा देखकर दया के सागर, जो स्वयं दया के सागर है, वह रोने लगे। परात में
पानी मंगाया था उनके हाथ और पैर धुलाने के लिए। उनको श्री कृष्ण ने हाथ भी नहीं लगाया और सुदामा की ऐसी दशा देखकर उनके आंखों में से इतने आंसू निकले कि उन्होंने अपने आंसुओं के जल से सुदामा के पैर धोए। अब श्री कृष्ण सुदामा से बातचीत करते हैं और कहते हैं, कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत। भाभी ने सब कुछ जितना भी मुझे मेरे लिए दिया है वो तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। चापी पोटरी काख में रहे कहो के ही हेतु। और ये जो पोटली है ये तुमने अपने बगल में क्यों छिपा रखी है। आगे चना गुरु माता दे थे, लय तुम चाबी हमें नहीं दीने। पहले भी गुरु माता ने चने दिए थे और तुमने वह स्वयं ही चबा लिए थे, मुझे नहीं दिए थे। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो। श्याम ये सब व्यंग करते हैं और सुदामा जी मंद मंद मुस्का रहे हैं। चोरी की बान में हो जो प्रवीणे। तुमने यह अभी भी अपनी चोरी की कला नहीं छोड़ी है, तुम अभी भी इस चोरी की कला में प्रवीण हो। प्रवीणे का अर्थ होता है प्रवीण या माहिर। पोटरी काक में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधा रस बीने। इस पोटरी को अपनी बगल में क्यों छुपा रहे हो और इस अमृत समान रस को मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। पाछली बानी अजो न तजो तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। तुमने ये पिछली आदत अभी तक नहीं त्यागी और इसीलिए तुम भाभी की दी हुई सौगात मुझे नहीं दे रहे हो। तंदुल का अर्थ होता है सौगात या भेंट। पाछली का अर्थ होता है पिछली। बानी का अर्थ होता है आदत। अजो का अर्थ होता है अभी। तजो का अर्थ होता है त्यागना। अर्थात पिछली आदत तुमने अभी तक नहीं त्यागी है और भाभी के दिए हुई सौगात मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। श्री कृष्ण जी सुदामा से कहते हैं कि पहले भी गुरु माता ने मेरे लिए चने दिए थे, वो भी तुमने स्वयं ही खा लिए थे और मुझे नहीं दिए थे। ये सब सारे व्यंग श्याम सुदामा से कह रहे हैं और सुदामा जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं सुदामा से कि चोरी की आदत में तुम पहले से ही माहिर हो और ये जो पोटली तुमने अपनी बगल में छिपा रखी है ये तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो, मुझे इसे क्यों नहीं खोल रहे हो और मुझे इस अमृत के समान रस को क्यों नहीं दे रहे हो। पिछली आदत तुमने अभी भी नहीं त्यागी है और भाभी की दी हुई सौगात मुझे नहीं दे रहे हो। चलिए आगे देखते हैं। वह पुलकनी वह उठिनी मिलनी, वह आदर की बात। सुदामा अब अपने घर को चल दिए हैं और मिलन की और खुशी की उमंग के पश्चात अब कृष्ण द्वारा उनकी विदाई हो गई है। वह पठविनी गोपाल की कछु न जानी जात। सुदामा जी मन में सोचते हैं कि कृष्ण को समझना कितना मुश्किल है। मुझे इतना आदर सम्मान दिया और अब खाली हाथ ही विदा कर दिया, मुझे लौटते समय कुछ भी नहीं दिया। यह सब सोचकर सुदामा जी थोड़े उदास हैं। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज। अब सुदामा जी अपने मन में सोच रहे हैं कि मैं भी कितना मूर्ख हूँ जो स्वयं घर घर थोड़े से दही यानी थोड़े से माखन के लिए घर घर जाकर चोरी करता था। मैं भी उससे कितनी उम्मीदें लगा बैठा था। कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। कहाँ पहले वो हमारा कृष्ण हुआ करता था और आज उसने अपना इतना बड़ा राज समाज
बना लिया है, अपना इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया है। हो आवत नाही हूँ तो वाही पाठियो ठेली, अब के ही सुझाए के बहुधन धरो सकेली। मैं तो आ भी नहीं रहा था, लेकिन मेरी पत्नी ने जबरदस्ती मुझे कृष्ण से मिलने भेज दिया। वह तो बचपन में थोड़े से माखन के लिए घर घर भटकता था, इसलिए उसे कोई भी उम्मीद रखना बेकार है। ऐसा बार बार सोचते हुए सुदामा जी उदास हो रहे हैं। आवत का अर्थ होता है आना, सुझायो का अर्थ होता है सुझाव देना। जब सुदामा अपने गांव पहुंचता है और सामने बिल्कुल वैसा ही दृश्य देखता है जैसा वो द्वारका में छोड़कर आया था, वैसे ही राज समाज बने गजबाजी घने मन संभ्रम छायो, कैधो परियो कहूँ मार्ग भूली, कि फेरी के मैं अब द्वारका आयो। वैसे ही बिल्कुल द्वारका के जैसे ही उसके सामने बिल्कुल ऐसा ही साम्राज्य खड़ा था। हाथी खड़े थे और महावत, बड़े बड़े ढोल ताशे, ये सब बिल्कुल वैसा ही द्वारका जैसा दृश्य उसके सामने दिख रहा था। अब सुदामा जी आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि कहीं मैं मार्ग भूल तो नहीं गया, कहीं मैं फिर से द्वारका तो नहीं आ गया लौटकर। भोन बिलोकी बे को मन लोचत, सोचत ही सब गांव में जायो। बड़े ध्यान से देखने के बाद, बिलोकी बे का अर्थ होता है देखना, बड़े ध्यान से देखने के बाद वह मन में सोचते हैं कि नहीं, ये तो मेरा ही गांव है। पूछत पाड़े फिर सब सो, और जब सबसे पूछते हैं पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो, तो उन्हें ज्ञात होता है कि हाँ, ये मेरा ही गांव है, लेकिन फिर भी वह अपनी झोपड़ी को कहीं खोज नहीं पाते, फिर भी वह अपनी झोपड़ी को कहीं ढूंढ नहीं पाते। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। जब सुदामा जी अपने गांव आ पहुँचे तो बिल्कुल सामने वैसा ही दृश्य था जैसा वह द्वारका छोड़कर आए थे। वैसे ही बिल्कुल साम्राज्य, वैसे ही हाथी, वैसे ही घोड़े, वैसे ही ढोल ताशे, सब कुछ वैसा ही दिख रहा था। सुदामा ये सब देखकर भ्रम में पड़ जाते हैं और अपने मन में सोचते हैं कि कहीं मैं मार्ग भूल तो नहीं गया। मार्ग भूली मतलब मार्ग भूल तो नहीं गया, और अब मैं वापस द्वारका तो नहीं आ गया। यह सब अपने मन में सोचते हुए वह विचार कर रहे हैं। बड़े ध्यान से देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि नहीं, ये तो मेरा ही गांव है, जिसे मैं द्वारका समझ रहा हूँ, ये तो मेरा ही गांव है। फिर सबसे वह पूछते हैं कि मेरी झोपड़ी कहाँ है, आपने मेरी झोपड़ी देखी है क्या? लेकिन सबसे बार बार पूछने के बाद भी उन्हें अपनी झोपड़ी नहीं दिखाई पड़ती। बाद में उन्हें समझ आता है कि यह तो कृष्ण की लीला है। फिर उन्हें कृष्ण की सारी लीला के बारे में ज्ञात हो जाता है और वह दोबारा मन में सोचते हैं कि कै वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, कि कहाँ वो टूटी सी मेरे सिर पर छत हुआ करती थी और कहाँ अब ये सोने के महल शोभा दे रहे हैं। न हती कह ले गजाहू ठाड़े महावत, कहाँ पैरों में चप्पल भी नहीं हुआ करती थी और अब मेरे लिए हाथी पर सवार महावत खड़े हैं। भूमि कठोर पर रात कटे, और कहाँ मेरी इतनी कठोर भूमि पर रात कटती थी, कह कोमल सेज पे नींद न आवत, और अब मेरे लिए पुष्पों से सजे हुए बिस्तर लगे हैं। किस जुड़तो नहीं कोदो सावा, प्रभु के प्रताप ते देखा न भावत। और मैं इतना सब कुछ, इतनी संपन्नता नहीं जुटा पाता, यह सब जुटाना मेरे लिए कठिन था। प्रभु की कृपा से यह चमत्कार हो पाया है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। सुदामा जी को कृष्ण की लीला समझ में आ गई है और वह अब अपने मन में सोच रहे हैं कि कहाँ पहले वह मेरी टूटी सी झोपड़ी की छत थी
और कहाँ अब ये सोने के महल शोभा दे रहे हैं। सुहावत का अर्थ होता है शोभा देना। क्या पग में पन्ही नहती, कहाँ मेरे पैरों में चप्पल भी नहीं होती थी और कहाँ अब मेरे लिए इतने हाथी और हाथी पर सवार महावत खड़े हैं। महावत का अर्थ होता है जो हाथी को चलाते हैं, जो हाथी के ऊपर सवार रहते हैं। कहाँ मेरी भूमि इतनी कठोर भूमि पर रात कटती थी और कहाँ अब मेरे लिए इतने कोमल सेज सजे हैं, अर्थात इतने कोमल बिस्तर लगे हैं। इतना सब कुछ संपन्नता मैं नहीं जुटा पाता, मतलब इतनी अमीरी मैं कभी अपने जीवन में इकट्ठा नहीं कर पाता और ये सब प्रभु की कृपा से संभव हो पाया है। आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ समझ में आया होगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। धन्यवाद।